गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे पहले हमने वीडियो में जाना था नैदानिक पोषण और आहारिकी का महत्व कि नैदानिक पोषण क्या होता है। आज हम इस क्लास में समझेंगे कि आहार चिकित्सा के क्या उद्देश्य होते हैं, आहार चिकित्सक की व्यवस्था की गई है, आहार की जो व्यवस्था की गई है वो क्यों की गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि इसको इतना प्रभावी बनाया गया है और इसके लिए अलग से एक विशेषज्ञ की भी आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है, जाने इसके उद्देश्य। आज हम आहार चिकित्सा के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनिट सेकंड, आज का हमारा टॉपिक है आहार चिकित्सा की आहार चिकित्सा के उद्देश्य। अब देखें आहार चिकित्सा की कौन कौन से उद्देश्य आज। फर्स्ट, कौन सा उद्देश्य? फर्स्ट उद्देश्य है मरीज की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार सूची तैयार करना। भोजन की हाँ मीना, तुम कौन सी क्लास के हो बेटा? मीना, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? हाँ बेटा, कौन सी क्लास के हो आप? 12th में। तो आपके पास 11th में तो नहीं थी होम साइंस? मीना नाम से कोई लड़की नहीं थी? मैम आप चेंज करेंगे। आपने चेंज किया है? आप पहले किस में थे? पहले सोशियोलॉजी में। अच्छा, सोशियोलॉजी से होम साइंस लिया आपने? यस। अच्छा, ओके। तो आप क्लास ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? मैम पहले चल नहीं रही थी क्लासेस मेरे पास, तो वापस से न्यू ऐप वापस डाउनलोड करवा के स्कूल में सही करवा के गए। ओके, तो आप बेटा अपना कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। क्या हुआ? ऑन नहीं हुआ? ओके Yes. हाँ, तो आज का जो हमारा जो सेकंड चैप्टर हमने इसमें स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप उसमें देख लीजिए। आपके पास बुक अवेलेबल है? यस मैम। ओके, तो इसमें आप पेज नंबर 43 पे आइए। बुक आपके पास इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी मीडियम में है? इंग्लिश मीडियम। सॉरी बेटा, मैं तो हिंदी मीडियम में लेती हूँ बट क्लास। मैं सीबीएसई से मैडम। सीबीएसई से ही है अपना स्कूल, है ना, लेकिन 11th में जो होम साइंस जो आपकी चलती है वो हिंदी में चलती है। पर मेरे पास इंग्लिश है। इंग्लिश में है मेरे पास।
अच्छा, आपके पास सारे सब्जेक्ट इंग्लिश से ही हैं? यस मैम। ओके, पर आप समझ जाओगे क्या? अब मुझे इसमें क्या है कि बुक भी मेरे पास दूसरी वाली है। आपके सीबीएसई में क्या होता है कि एज इट इज जो इंग्लिश मीडियम में होती है ना, दो प्रकार की बुक आती है इसमें। आप आपकी क्लासमेट है, क्या नाम है उसका, मानसी, मानसी को जानते हो? यस। तो मानसी ने भी नहीं ली होगी नई बुक, तो अभी किसी के भी पास नहीं है। या फिर ऐसे करो, मैं बताती हूँ आपको। ये जो पूजा है ना, तो पूजा को पिछले मैं साल जानती 12th में थी ना पूजा। मैम, मैं जानती नहीं हूँ। अच्छा, आप जानते नहीं हो, फिर क्या किया जाए? क्योंकि उसमें क्या है कि आप देख भी नहीं पाओगे। जैसे आपके पास बुक है, लेकिन बुक कौन सी वाली है ये मुझे पता नहीं है। आपके पास है तो वही बुक तो यही चलेगी, बट इसमें मेरी में मैटर थोड़ा होम साइंस ही है। इसका नाम क्या है बेटा, नाम बताओ। होम साइंस। एक मिनट। अरियन है, अरियन। अरिहंत राय की है क्या? अच्छा। आर्या। आर्या की है? मेरे पास आर्या वाली नहीं है, मेरे पास ये ईरा बल्ला वाली है। आपकी दूसरी है ये। अब जैसे सेम भी होती ना, तो जैसे मैं आपको पेज नंबर बता देती, तो आप इसके उद्देश्य, मान लो मैं हिंदी में पढ़ाती हूँ मैं, तो आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर सकते थे, मतलब समझ सकते थे कि होता क्या है। चलिए 1 मिनट आप देखिए, आपके बुक में कहीं पे भी होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी। ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी है क्या? नैदानिक पोषण नाम से एक चैप्टर है। अब इसको हिंदी में तो नैदानिक बोलते हैं, इंग्लिश में बता देती हूँ मैं आपको। चैप्टर का नाम है क्लिनिकल न्यूट्रिएंट्स एंड डाइटिस। मम्मी न्यूट्रिशन है और सारी। मैम, इसमें ऐसे चैप्टर है ही नहीं। है ही नहीं बेटे, चैप्टर का तो नाम तो वही है, मेरी बात सुनिए, चैप्टर का नाम तो वही होगा, है ना? लेकिन मेरे को लग रहा है आपकी शायद बुक भी चेंज है। इसमें कैसे गाइड करूँ आपको? देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर आप देखिए, 1 मिनट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर। इंडेक्स में आइए। अब मुझे दिखाई देगा नहीं ना, 1 मिनट रुकिए। फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है बेटा ये तो, फिर आपके पास बुक सही नहीं है। क्योंकि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेरे पास बुक है ना, उसमें फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर। अब लास्ट ईयर भी ये वाली बुक ही थी, मेरे भैया थे 12th क्लास में। 12th में नहीं, क्योंकि मैंने क्या होम साइंस का प्रैक्टिकल भी करवाया है, तो उसमें मेरी वाली बुक ही सही है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के। देखिए ये वाली बुक है, ऐसी वाली आएगी क्योंकि आपकी। लास्ट ईयर ये वाली बुक भी भैया ने दिया था एग्जाम, मेरे भैया ने 12th का? 12th में। हाँ। तो 12th का तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। 2020 में दिया था भैया ने। 2020? तो उस बुक तो पिछले साल चेंज हो गई ना, ये तो पुरानी बुक है। सिलेबस पिछले साल बुक चेंज हो गई है, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है।
मंगवा लूंगी बुक। हाँ, और ये और देख लेना बेटा कि है ना, जो आप यदि कवर कर सको, क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, ठीक है, और आप सर से बात कर लेना। ओके, अब आप चाहो तो आप क्लास ले सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है आहार चिकित्सा के उद्देश्य। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक इसका बेस क्लियर कर देती हूँ। सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो था वो था हमारा कार्य आजीविका, यानी लाइवलीहुड हमारी क्या होती है और हमारा एक जीवन क्या होता है, कार्य हम कौन कौन से कार्य करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की प्रक्रिया हमारी कैसी होती है, तो ये उसके बारे में था। सेकंड है एक नैदानिक पोषण। नैदानिक पोषण का मतलब होता है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो उस समय हम एक डॉक्टर से, एक विशेषज्ञ से जो एक आहार की तालिका हमें जो मिलती है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही यह भोजन लेना है। और ये जो आहार तालिका जो हमारी होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारी बीमारी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हमें कौन सी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग एक जो विशेषज्ञ होता है वो हमें एक आहार तालिका बताता है कि आपको इस प्रकार से ये सारी डाइट लेनी है। तो उसी के बारे में अभी इसमें चैप्टर में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने इसका मीन्स बताया, नैदानिक पोषण क्या होता है, भोजन क्या होता है, ठीक है, यही बताया। उसके बाद इसका महत्व बताया और आज हम इसके उद्देश्य पढ़ रहे हैं कि जो एक आहार की विशेषज्ञ व्यवस्था की गई है तो ये क्यों की गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, हम किन किन चीज़ों को इससे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट उद्देश्य है मरीज की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार सूची तैयार करना। इसका फर्स्ट उद्देश्य क्या है, एक जो नैदानिक पोषण या फिर आहार की विशेषज्ञ की व्यवस्था की गई है, या फिर एक गवर्नमेंट द्वारा या प्राइवेट डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आहार तालिका हमें देते हैं अकॉर्डिंग टू बीमारी के और मरीज के अनुसार कि हमें इसकी कौन सी तालिका तैयार करनी है। तो उसके लिए ये चीज़ लागू की गई है। तो इसका फर्स्ट उद्देश्य है कि मरीज के अकॉर्डिंग आहार तालिका तैयार करना। क्लियर। सेकंड है बीमारी की स्थिति को सुधारने या उसे नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। देखिए, आज आप हैं या मैं हूँ, कोई भी है, तो हम किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, मान लो डायबिटीज़ से हैं, ठीक है। अब हमें इसमें सुधार करना है तो हम क्या करेंगे, हमारी आहार तालिका में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ओके, फर्स्ट उद्देश्य आहार तालिका तैयार करने के लिए। दूसरा, जो हमारी बीमारी चल रही है उसकी वर्तमान में हमें उसमें क्या सुधार करना चाहिए, इस प्रकार का हम भोजन लेंगे। थर्ड है इसमें पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। फिर मान लीजिए हम खाना तो हम खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक का हमारा एक शेड्यूल है, लेकिन क्या हम वो सारी चीज़ें लेते हैं जो हमें या हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे भोजन में, क्या वो सब जो हमें हमारे शरीर को आवश्यकता उतने लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एक आहार तालिका हमारी तैयार करनी चाहिए, जिसमें हमें प्रोटीन्स में मिले, विटामिन में मिले और साथ में हमें आयरन भी मिले, कैल्शियम भी मिले। तो इन सारी चीज़ों की अलग अलग एक पिरामिड हमारा होता है। अब जैसे कि मान लो पिरामिड से मतलब आपको समझ में आता है ये न्यूट्रिएंट्स का, ये पोषण का एक पिरामिड है, ठीक है। पिरामिड कैसे, कि जैसे हम विटामिन अधिक मात्रा में लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम भी हम लिमिटेड मात्रा में लेते हैं, ये जैसे घटता जाता है। फिर हम वसा जो होती है हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, तेल घी हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, नहीं लेते। यदि हम आवश्यकता से अधिक ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या होता है, यानी हमारा फैट बढ़ता है या फिर कई पिंपल्स भी निकल आते हैं, ठीक है। आप जैसे अवस्था में तो बच्चे इसीलिए तेल घी खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक पोषण का पिरामिड होता है। हम इसके अकॉर्डिंग विटामिन आदि सब चीज़ें इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे दाल है, हरी सब्जियां हैं, चपाती है, वो हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। फोर्थ है दीर्घकालीन
बीमारियों की स्थिति में आहारीय उपचार द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में मदद करना। नेक्स्ट है, मरीज को निर्धारित आहार का ईमानदारी से अनुसरण करने के लिए शिक्षित एवं प्रोत्साहित करना। और एक आहार विशेषज्ञ को भोजन की स्वीकार्यता एवं उपयोग पर बीमारी के प्रभावों का भी आकलन करना चाहिए। इसके लिए उसे निम्न कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। अब जो उद्देश्य हमारे निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों में भी सबसे पहले है हमारा पोषण का तनाव, कि हमारा पोषण का तनाव क्या हो। बी है मानसिक तनाव, हमें पोषण भी ऐसा लेना चाहिए जिसमें हमें भोजन से संबंधित कोई तनाव नहीं हो और मानसिक तनाव भी नहीं हो हमारे अंदर। साथ में पोषण की स्थिति का मूल्यांकन भी हम कर सकें, पोषण समस्याओं का निदान कर सकें, पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वरीयता के आधार पर आहार सूची तैयार करना, पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करते रहना और यदि आवश्यकता हो तो फिर परिवर्तन करना होता है। पोषण संबंधी देखभाल प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए अपनाई जा सकती है, जैसे कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो स्वस्थता निरोग केंद्र कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, एक गर्भवती महिला के लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए, निजी चिकित्सकों के क्लिनिक में इलाज कराने वाले व्यक्तियों अथवा किसी भी अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए। फिर है हमारा डॉक्टरी पोषण और आहारिकी को हम निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाते हैं। फर्स्ट, जीवन चक्र के सभी स्तरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सही आहार योजना बनाना, बीमारी की स्थिति में मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जातीय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम और पसंद नापसंद इत्यादि को ध्यान में रखते हुए आहारों में परिवर्तन करना। विभिन्न प्रकार एवं स्तर का शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करने वाले लोगों जैसे कि खिलाड़ियों, अंतरिक्ष यात्रियों, सैन्य कर्मियों तथा मजदूरों इत्यादि के लिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप आहार योजना बनाना। नेक्स्ट है अस्पतालों, भाई एक जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग इन अस्पताल में हम किस प्रकार की आहार की एक पिरामिड तैयार करते हैं। अस्पतालों या किसी विशेष संस्थान में भर्ती मरीजों या बाह्य रोगियों के लिए ऐसी आहार योजना बनाना ताकि वह जल्द से जल्द रोग से उबर सके। विभिन्न प्रकार के संस्थानिक परिवेश जैसे वृद्धाश्रम, विद्यालयों, अनाथालयों इत्यादि में आहार सेवाओं का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है दीर्घकालिक बीमारियों जैसे मधुमेह और हृदय रोग के रोगियों की जटिलता को रोकने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करना। मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल करने वाले संस्थानों में रोगियों की बेहतर देखभाल हेतु समग्र देखभाल सेवाओं में सुधार करना और उनके बेहतर जीवन तथा स्वास्थ्य लाभ में योगदान देना। फिर है इस बात को किसी रोगी को की वर्तमान पोषण स्थिति और उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम निम्न की आवश्यकता होती है: रोगी के स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तिगत और चिकित्सकीय इतिहास की विस्तृत जानकारी, रोगी के मानव वित्तीय माप, रोगी की विभिन्न जांचों के लैब आंकड़ों और उसके भौतिक मापों
में संबंध स्थापित करना, पोषणहीनता के प्रमुख तत्वों और हीनताओं के कारण होने वाले भावी जोखिमों का पता लगाने के लिए उपरोक्त सभी क्रियाएं करना। इस बात को